हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे शीर्ष अभिमुख कोण के बारे में, रैखिक युग्म के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और उसमें है पूरक कोण भी है, संपूरक कोण भी है, ये सब जानते हैं। देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए ओके, अब शुरू करते हैं। तो शीर्ष अभिमुख कोण को क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी इनको सब ये टर्मिनोलॉजी हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में जानते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ज्यामिति को जियोमेट्री। तो इस तरह से चलिए देखते हैं शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा किरण और रेखाखंड क्या होते हैं। अब हम आज की वीडियो में जानते हैं कि शीर्ष अभिमुख कोण, इसके आगे ज्यामिति में जो भी हैं इम्पोर्टेंट सब आगे जानते हैं। तो लास्ट तक रहिएगा, ऑब्जर्व करिएगा हर चीज़ को। जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिएगा। एक तो लास्ट तक रहिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है, सिंपल से सिंपल तरीके में सीखते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि रेखा जिसमें दोनों दिशाएं होती हैं, तो दो रेखाएं जब एक दूसरे को कट करें, यानी कि इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग। तो जब ये इसके आमने सामने ये कोण बने तो ये कहलाते हैं हमारे शीर्ष अभिमुख कोण। क्या कहलाते हैं हमारे शीर्ष अभिमुख कोण। तो राइटिंग थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। और ये अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर ये भी तो हैं आमने सामने, तो बिल्कुल ये भी हमारे शीर्ष अभिमुख कोण ही कहलाएंगे, ठीक है। और ये बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अच्छा, अब इसमें हम तीसरी लाइन भी ड्रॉ कर दें अगर, तो भी हमारे ये शीर्ष अभिमुख कोण बन जाएंगे। फिर इसमें और भी ज़्यादा बन जाएंगे। ये इसके शीर्ष अभिमुख ये होगा, इसके शीर्ष अभिमुख ये होगा, इसके ये होगा। तो ये होते हैं हमारे शीर्ष अभिमुख कोण। जब भी दो लाइन सीधी रेखा एक दूसरे को कट करें या तीन रेखाएं एक दूसरे को कट करें तो ये शीर्ष अभिमुख कोण बनती है इस तरह से। तो जैसा कि आपने देखा, तो ये सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है। तो अब इसमें तीन तीन लाइनें ड्रॉ कर दें ताकि आपको समझ में आए। तो यानी कि ये इसके इक्वल होगा, यानी कि इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। तो शीर्ष अभिमुख कोण हो गया। तो हमें इसमें जैसे दो लाइनें हमने ड्रॉ की थी, इनमें हमें कोई एक एंगल पता चल जाए तो हम सारे कोणों का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि ये पता चल गया हमारा 45 अंश है, तो दूसरा एंगल भी हमारा इसी के बराबर होगा 45 अंश। अब चूंकि ये जितना है x मान लें तो ये भी हमारा x। और अगर ज्यामिति में जाना है तो अगर कहीं पूरा गोला बन गया तो होता पूरा 360 अंश का कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, जो कि हमने बताया है पिछले वीडियो में। तो संपूर्ण कोण, तो यहाँ 45, ये 45, और पूरा गोला हमारा 360, पूरा गोला मिला के बन रहा है, सभी कोणों को मिला दिया है तो ये पूरा गोला बन रहा है, यानी कि सर्किल। तो यानी कि क्या, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, यानी कि x प्लस 45 प्लस 45 बराबर होगा हमारा 360 अंश की। तो x 2x 45 45 90 बराबर 360। तो 2x बराबर 360 में से 90। ये भाई पक्षांतर का है, नहीं आपको पता तो आप देखिए वीडियो पुराने, तो उसमें पक्षांतर हमने बताया है। तो 90 माइनस करेंगे तो 2x बराबर ये बचेगा हमारा 270। तो x बराबर 270/2, यानी कि एक कोण निकल आएगा हमारा 135 अंश। तो इस तरह से ये 135 हो गया था ये भी। तो आपने जाना कि अगर हमारे एक एंगल दिया है तो हम चारों एंगल निकाल सकते हैं इसके। तो ये हमारा हो गया हमारा शीर्ष अभिमुख कोण। अब दूसरा हम रैखिक युग्म बताएं। दूसरा है हमारा रैखिक युग्म। रैखिक युग्म इंग्लिश में बोले तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म क्या होता है, एक सीधी रेखा, जैसे कि हम एक सीधी रेखा ड्रॉ कर लें और इसको सीधी रेखा मतलब 180 अंश की सीधी रेखा होती है हमारी 180 अंश का। जैसे कि हमने सरल कोण या ऋजु कोण पढ़ा था, वो हमारा 180 अंश का ही होता है। तो वो एक सीधी रेखा होती है। तो इससे हम तीसरी रेखा ड्रॉ कर दें, ये जैसे ये तीसरी रेखा, और चौथी भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे सभी कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाएंगे। इन सभी का योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि इनको मिला के हाफ सर्कल यानी कि आधा गोला बन रहा। आधा गोला
180 अंश का। जैसे पूरा गोला हमारा 360 का था तो आधा गोला 180 अंश का। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि पूरा हमारा गोला 360 का, आधा 180 का। तो ये सीधी रेखा में हमारी जितनी रेखाएं सभी जो है हमारी रेखीय क्यूब बनाएंगे तो सभी का योगफल होगा 180 अंश। तो जैसे कि हम एक ये कुछ भी लिख लें 60, तो दूसरा 50, तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं किससे, उसी मेथड से कि यानी कि इसको x मान लें तो 60 + 50 + x = 180 यानी कि 180 है। तो 6 60 5 मतलब 60 50 110, 110 को इस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस में हो जाएगा। आपने देखा पक्षांतर का हर कहीं यूज है। तो अगर आपको कहीं इसमें डाउट हो तो आप हमारा पीछे वाला वीडियो ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो ये 70 अंश निकल आएगा। तो ये कहलाता है रेखीय क्यूब। ज्यामिति में ये दोनों, ये हमारा रेखीय क्यूब और पीछे हमने जो पढ़ा है शीर्षक में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। इन दोनों का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ये समझिए कि 50% ऑफ द ज्योमेट्री में जो है एंगल निकालने वाले हैं, इनका यूज होता है बेसिक में। तो इनको आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए इनको। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। इसमें हम कितनी भी रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पूरक कोण यानी कि पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। तो पूरक कोण कोई दो कोणों का एक युग्म होता है। जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाए तो वो हमारा होता है पूरक, वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे ये 30 है तो ये 60 होना चाहिए, तब दोनों का योगफल 30 + 60 = 90 अंश। तो ये कहलाता पूरक कोण। तो आपने पूरक समझा कि जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश वो पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। और अगर संपूरक की बात करें तो जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, उनको हम एक दूसरे के संपूरक कोण बोलते हैं। इनको हम एक अधिक कोण होगा, एक न्यून कोण ले सकते हैं, एक अधिक या दोनों समकोण हो सकते हैं। जैसे ये 120 अंश का बना दिया हमने, बाकी दूसरा 60 अंश का बना देंगे, तो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। संपूरक कोण जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश। ठीक है। योगफल दोनों का योगफल 180। जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो वो हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। और रेखीय क्यूब में एक सीधी रेखा में, जैसे कि ये एक सीधी रेखा, इसको और आगे तक बढ़ा दें तो एक रेखीय क्यूब बन गया दूसरा वाला को। इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा तो ये रेखीय क्यूब कहलाता। 60 + x = 180 अंश, यानी कि यहाँ से 120 निकल आएगा ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। संपूरक में आपने देखा कि ये रेखीय क्यूब का एक दूसरा कोण पूछ लिया उसने, बस वही है, इसलिए संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है। तो संपूरक जहाँ भी टर्म आ जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री, तो ये इनका योगफल 180 अंश ही होता है।